नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं अनादि टीवी। आज के खास कार्यक्रम में हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। हर विषय पर अपनी बेबाक राय रखने वाले ऐसे विधायक हुजूर विधानसभा के रामेश्वर वर्मा जी से हम बात करेंगे। इस खास चर्चा में रामेश्वर वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार समंदर जी। जो अफगानिस्तान के लोगों को आपने बताया है कि यदि आप देशद्रोही नारे लगा रहे हो तो आप पाकिस्तान जाकर या अफगानिस्तान रहकर दिखाएं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, भारत माता की जय लगाओ। भारत माता की जय से अगर एलर्जी है तो जय हिंद के नारे लगाओ, वंदे मातरम लगाओ। वंदे मातरम से भी अगर पेट का पानी हिलता है और आपको लगता है कि आपको परेशानी होती है तो भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाओ। अगर तुम मातृभूमि की वंदना में संकोच करो, तुम भारत माता को जिंदाबाद कहने में संकोच करो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, तो ये देश है, धर्मशाला नहीं है। माफ़ करना, राजनीतिक दुश्मनी अगर है तो नरेंद्र मोदी जी से हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी से हो सकती है, रामेश्वर शर्मा से हो सकती है, शिवराज सिंह चौहान जी से हो सकती है। आप वहाँ दो दो हाथ करिए, आप हमारे सामने आइए, लेकिन भारत के माता के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप देश के खिलाफ नारे नहीं लगा सकते। धर्म चाहे जो हो, राजनीतिक दल चाहे जो हो, आपको जिस चीज से परेशानी है वो परेशानी व्यक्तियों से, इंडिविजुअल और राजनीतिक दलों के मंच पर लड़िए, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर जब भी आपका मुंह खुले तो भारत माता की जयकार के लिए खुले, भारत जिंदाबाद के लिए खुले, पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए नहीं। और अगर कुछ चाटुकार, तुष्टिकरण और मुस्लिम परस्त नेताओं को पसंद है तो वो नमक हराम भी कान खोलकर सुन लें कि आजाद हिंदुस्तान में जो जिन्ना ने पाप किया है वो पाप अब हिंदुस्तान किसी भी नेता को नहीं करने देगा। हम देश विभाजन की लकीर को भूलना चाहते हैं और खोए हुए पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में मिलाना चाहते हैं। पाक जिंदाबाद के नारे मत लगाओ, लगाना है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। इस टिप्पणी को लेकर पहले आपको इस हैदर खान के नामक युवक ने धमकी भी दी थी, तो आपको अरे ऐसे हमकी धमकी देने वाले बहुत पटाखे हैं। क्या है कि धमकी देने से कौन सा होने वाला है? पैदा करने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। राम से बड़ी कोई ताकत नहीं है। राम ने जो लिखा है हुई है वही, जो राम रच राखा, जो राम ने लिखा है वही होगा। और इसलिए किसी को हम धमकाने नहीं जा रहे, किसी को हम सताने नहीं जा रहे। अगर मुल्क के खिलाफ बदतमीजी करोगे तो रामेश्वर शर्मा की भी ड्यूटी है, दूसरे लोगों की भी ड्यूटी है कि वो मुल्क के खिलाफ बदतमीजी करने वाले लोगों को समझाएं, बताएं और आग्रह करें कि सुधरो। ये मुल्क हिंदुस्तान है। नारे लगाना है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मत लगाओ। ये कहें कि मोदी, योगी और शर्मा क्या हिंदुत्व की राजनीति को लेकर फिर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, योगी मोदी जी जो है ना, वो हिंदुत्व और राष्ट्र के एक आधार स्तंभ है। उनने जीना हिंदुस्तान के लिए और मरना हिंदुस्तान के लिए। उनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। ना उनको किसी को पालना है, ना किसी का पेट भरना है। वो तो 1 अरब 33 करोड़ हिंदुस्तान के आम जनता को भगवान मानकर उनकी पूजा आराधना करना, सेना को ताकत देना, मिसाइल को रेडी करना, वैज्ञानिक को हौसला देना, हिंदुस्तान की प्रगति को दुनिया में फैलाना और दुनिया के लोगों को बता देना कि ये आज़ाद हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान ताकतवर हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में आप इसके व्यापक शौर्य के लिए आज नरेंद्र मोदी जी ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर कहा है, मैं रहूं या न रहूं, देश रहना चाहिए। क्योंकि ये बात मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। उसी बात को जनता में चरितार्थ करने के लिए मोदी जी ने आज हमारे सपनों को साकार किया है साहब। नहीं तो अभी हम हाल ही में देखते हैं जरा जरा से नेता जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत और औकात नहीं है। सोनिया गांधी ने जिन प्यादों को पाल रखा है, उनके सलाहकार बोलते हैं कि कश्मीर अलग हिंदुस्तान से अलग देश है। अरे धिक्कार है सिद्धू को, नवजोत सिंह सिद्धू को, धिक्कार है श्रीमती सोनिया गांधी जी को। अरे तुम्हारी सास इंदिरा गांधी से ही कुछ सीख लिया होता। ये अगर सिद्धू बोलते और इंदिरा गांधी होती तो सिद्धू को कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं रखती, 1 मिनट में बाहर कर देती इंदिरा गांधी। पर कुछ मूर्ख हैं, उनको वैक्सीन में भी नरेंद्र मोदी घुस गए।
उन्हें वैक्सीन में भी भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, उन्हें भारत का विज्ञान नजर में नहीं आ रहा, उन्हें भारत की मेडिकल साइंस नजर में नहीं आ रहा। उनको लगता है कि हर चीज मोदी जी ने कहा है, इसलिए मोदी जी ने कहा है तो हमारे खिलाफ है। आज जो दवा तैयार हुई है, शाबाशी दो भारत के वैज्ञानिकों को, शाबाशी दो नरेंद्र मोदी जी को। अरे मोदी जी आतंकवाद का भी सफाया कर रहे हैं और मोदी जी कोरोना का भी सफाया कर रहे हैं। जो नेता चौतरफा भारत की जय जयकार कर रहा है, राजनीतिक दुश्मनियां 100 बार हों, अगर इंदिरा गांधी ने एक अच्छा काम किया था तो मेरे दल के नेता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम इंदिरा जी के साथ हैं, उनने एक अच्छा काम किया है। ये मेरे नेता ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। तो आज अगर मोदी जी चौतरफा भारत की जय जयकार करा रहे हैं तो सबको बोलना चाहिए, मोदी जी आपको धन्यवाद, हम आपके साथ हैं। राजनीतिक मतभेद आपके मेरे हो सकते हैं, पर देश के लिए हम और आप एक हैं। लेकिन वो तो वैक्सीन में भ्रम फैलाना, दवाओं में भ्रम फैलाना, कश्मीर की 370 हटाने में भ्रम फैलाना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो इस पर भ्रम फैलाना, कुछ लोगों का भ्रम फैलाना काम है और नरेंद्र मोदी जी का लोगों का भ्रम तोड़ना काम है। और मोदी जी लगातार भ्रम तोड़ रहे हैं। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है और कश्मीर में देश का तिरंगा भी फहरा रहा है। लेकिन अभी हाल ही में ओवैसी ने एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा है कि ओवैसी को यहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस तरह के एक जमात को लेकर जिस तरह से आपने बताया ही बयानबाजी की इंदौर के मां बुलंची को लेकर। नहीं तो ओबीसी की यहाँ जरूरत क्या है? मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ लोग हैं, आप यहाँ भी मुसलमान हैं, आप भी हिंदुत्व के लिए, यहाँ भी मुसलमान। अरे ओबीसी को किसी मुसलमान ने निमंत्रण देके बुलाया है क्या? एक मुसलमान लड़का चूड़ी बेच रहा है, 2-2, 3-3 आधार कार्ड जेब में रखा है, एक आधार कार्ड में उसका नाम हिंदू बता रहा है, दूसरे आधार कार्ड में उसका नाम मुसलमान बन रहा है। वो चूड़ियां बेच रहा है, लोगों के घर घर चूड़ियां बेचने जा रहा है, बहन बेटी हाथ दे रही है उसको और कह रही है कि चलो भाई चूड़ियां पहनाने आया, और वो भाई चूड़ियों के नाम पे हाथ पकड़े और बेटी के साथ छेड़खानी करे, पिटेगा नहीं? गुलाब जामुन खाएगा? पिटेगा। अगर कोई मुस्लिम बस्ती में किसी मुस्लिम लड़की के साथ कोई हिंदू छेड़खानी कर देता तो क्या उसको बिरयानी खिलाते? अरे तो भला करो भगवान का, धन्यवाद दो उस कॉलोनी के लोगों को, उनने तो 2-4 चांटे मार के पुलिस के हवाले कर दिया और भगा दिया उसको। अगर यही घटना मुस्लिम आबादी में हो जाती तो वो आदमी जिंदा बचता? नहीं बचता। इसलिए जब भी बेटी पर हाथ डलता है तो महाभारत होता है। ओवैसी को यहां आने की जरूरत क्या है? उसने उसका अपराध नहीं देखा लड़के का, कौन पूछेगा उसको, कौन घास डालेगा? अरे मियाँ वहीं रहो, खुश रहो, इधर मत आइए मध्य प्रदेश में, यहाँ आओगे तो मियाँ को लेकर एक बात आई। मियाँ आपने दिग्विजय सिंह को भी संबोधित किया एक ट्वीट में, तो ऐसा मियाँ दिग्विजय सिंह के नाम से वो तो अच्छा मानते हैं उसको, वाह मियाँ क्या बात है, वो तो खुश होते हैं। वो तो उनके वो हैं आजकल क्या बोलते हैं जनाब सैर काजी हैं, वो तो मुसलमानों के, जो बातें मुसलमानों को पता नहीं होती वो दिग्विजय सिंह जी को पता पड़ जाती। बाकी उज्जैन के जुलूस में सारे लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहा है और दिग्विजय सिंह सुन रहे हैं क्या काजी साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वाह दिग्विजय सिंह, पहले तो तुम मुस्लिम तुष्टीकरण और चाटुकारिता में आंखों के अंधे भी हो गए थे, अब तो कानों से बहरे भी हो गए। अब तो आपको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी काजी साहब जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, बेहतर ये होता कि तुम मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहो, तुम भारत में राज्यसभा के मेंबर है, बेहतर तो ये होता कि तुम लोगों को कहते कि सुनो लड़ाई मोदी जी से, मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे, लड़ाई शिवराज सिंह चौहान से, शिवराज सिंह चौहान से लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई योगी जी से है, योगी जी से लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई रामेश्वर शर्मा से, उनसे लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखो हिंदुस्तान के खिलाफ नारे मत लगाओ। उकसा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उगलो हमारी रोटी सेके, जल्दी आग जले, जल्दी आग जले, कांग्रेस का भला हो। अब कांग्रेस का भला नहीं होने वाला, इस कांग्रेस से सब पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अब तो कांग्रेस से कांग्रेसी लोग भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह की बात का समर्थन करता है कोई? करता है कोई? मुझे बताइए, करता है? नहीं, मेरा और वो इतने बड़े काजी हो गए। मेरा इतना से कहना है कि सांप्रदायिक की लड़ाई में विकास कहीं छूटता जा रहा है। जैसा आपने कहा था जब उस समय के नर्मदा मैया आएगी और शहर की प्यास बुझाएगी, बुझा रही, लेकिन कोलार तो अभी भी छूटा है। कौन कह रहा है? कोलार के 99% घरों में जल पहुंच चुका है और नर्मदा मैया को कौन लेकर आए? आपको जानकारी नहीं है। मैं आज आपको आपको आपकी टीवी चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं समंदर सिंह साहब कि आपको मालूम है कि नर्मदा की आंदोलन की शुरुआत डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अग्रवाल विश्रांति भवन में बैठक की थी।
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी मध्य प्रदेश में मंत्री बने, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बने और वो उपराष्ट्रपति बने और भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन नर्मदा मैया का एक ही बूंद पानी भोपाल के अंदर नहीं लाए। भोपाल के अंदर नर्मदा मैया का पानी आया। मैं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष था, गली गली चौराहे चौराहे हमने संघर्ष का बुगुल बजाया, हमने पद यात्राएं की और हमने कहा कि नर्मदा का पानी भोपाल लेकर आना है। नर्मदा मैया का बेटा शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प को दोहराया। हमने बुधनी के सायगंज घाट पे भूमि पूजन किया और नर्मदा का पानी भोपाल में लेकर आए और घर घर नर्मदा भी पहुंच रही है, घर घर बड़े तालाब का पानी भी पहुंच रहा है, घर घर केरवा का पानी भी पहुंच रहा है। भोपाल को हम पानीदार लोग हैं सर, किसी को प्यासा नहीं मरने देंगे, किसी को प्यासा नहीं मरने देंगे। हम राजनीतिक रोटियों के लिए सेकने के लिए कोई वादा नहीं करते। जो वादा करते हैं हकीकत का करते हैं, जो कहते हैं सो करते हैं, हर संकट से लड़ते हैं। जनता के हम सेवक हैं, हम माई बाप नहीं है। हमारे प्रधान, देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे 24 आवर्स जनता के लिए लड़ने वाला नेता प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर कोई है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर सेना कोई एक्टिविटी करती है तो रात रात भर टेबल पर बैठकर जगने वाला कोई प्रधानमंत्री है जो सेना की एक्टिविटी पर नजर रखता है और सेना को शाबाशी देते हैं, तो वो प्रधानमंत्री का नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, इनसे लोगों को पेट का पानी क्यों हिलने लगता है? क्या पाप कर रहे हैं? कौन से मार रहे हैं? अपराधियों को ही तो मार रहे हैं ना। अपराधियों को क्या बिरयानी खिलाएं साहब, स्वापा बांधें, माला पहनाएं? अरे आपने तो गजब कर दिया, इतनी बेटियों की इज्जत लूटी, आपकी जय जयकार हो, ये कहे? नहीं साहब, ये नहीं हो सकता। हम रहें या ना रहें पर अपराधियों को कुछ लेंगे। अभी भाजपा में एक समय जो सरकार बनी मध्य प्रदेश में, वो कांग्रेस का कई बार आरोप लगा के तोड़ के सरकार बनी। पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीन राज्यों में फिर क्या बीजेपी की नज़र है? हमारी किसी पे कोई नज़र नहीं है। कांग्रेस के अंदर जिनका अपमान होता है, कांग्रेस में जो जनप्रतिनिधित्व अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाते, जो अपनी जनता से किए गए वादे पूरे नहीं कर पाते, जो उपेक्षा के शिकार होते हैं, जो कांग्रेस की नेताओं की बदतमीजी के शिकार होते हैं, जो कांग्रेस की बदजुबानी के शिकार होते हैं, जिनको कांग्रेस में गुलाम माना जाता है, वो लोग कहते हैं कि हम तो लोकतांत्रिक संविधानिक व्यवस्था से निर्वाचित होकर आए हैं। तेरे दल के निशान पर भली आए होंगे पर दिल हमारा हिंदुस्तानी है। और ऐसे जिनका दिल हिंदुस्तानी है वो उनने मध्य प्रदेश में आए, उनने भाजपा का साथ दिया। तोड़े थोड़ी, ये बिकाऊ लोग हैं क्या? कैसे मूर्ख लोगों की बात करते? कोई बिकाऊ होता है क्या? एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि बिकाऊ होता है? और अगर बिकाऊ था तो क्या 50 साल की राजनीति में कांग्रेस सबको खरीदती रही क्या? तुमने माल खरीदा क्या? किसी के भी चरित्र पर, किसी पर भी खरीदने पर यह आरोप लगाना वो सब्जी भाजी नहीं है साहब, माफ करना। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि सोचा समझा पढ़ा लिखा नौजवान होता है और वो इतने जनता से किए गए वादे का एक नुमाइंदगी करता है। उसके बारे में अब तुम्हारी सरकार टूट गई, पहले चलो चलो भगो भगो, दिग्विजय सिंह आ रहे तो अपनी राजशाही चला रहे। भैया नहीं, अब लोकतंत्र में सबकी राजशाही धरा है। अब जनता जिसको चुने वही जनता का सेवक है। राजा वो भी नहीं है, राजा वो भी नहीं है। इनकी राजशाही की प्रवृत्ति ने कांग्रेस को तोड़ा है और जहां जहां ये प्रवृत्ति चलेगी समंदर सिंह साहब, वहां कांग्रेस टूटेगी। आप भाजपा में अनेक पदों पर रहे हैं काफ़ी समय से, आप विधायक भी है 2 बार विधानसभा के। आपको यदि मौका मिलता है विधानसभा अध्यक्ष या मंत्री का, क्या चुनेंगे आप? हम काम करने वाले लोग हैं। 24 आवर्स अपने दल के लिए, हिंदुत्व के लिए, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो हम लोगों को प्रेरणा दी है, जो सिखाया है, जो समझाया है कि परम वही भवन ने तुम्हें तत्व राष्ट्रम, राष्ट्र को परम वैभव ले जाने के लिए जो जो काम जब जब जो जो मिले उसे पूरा करना है। इस निमित्त काम करना है। दावा आपत्ति मत करो, ये कोई लोक अदालत नहीं लग रही। ये राजनीतिक दल जो है ये लोक अदालत का काम नहीं है। जो मिल जाए, जो दिया जाए उसे सफलता के साथ पूरा करो और उसमें सफलता प्राप्त हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करो। भाजपा के रामेश्वर शर्मा, इन आपकी राजनीतिक शुरुआत जैसे बजरंग दल, आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद, आपने दिग्विजय सिंह सरकार में कई बार आंदोलन भी किए, बजरंग दल में रहकर, या तो कैसे शुरुआत हुई इसके बारे में जनता जानना चाहती है, दर्शक जानना चाहते हैं आपकी राजनीतिक सफर कैसा रहा? देखिए, आज भी हम लोगों का कोई राजनीतिक सफर नहीं है। पगडंडी और गांव की गड़बात पर चलने वाले लोग धीरे धीरे आम रास्ते तक चले जाते हैं।
पहले जब लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं थी तो गांव में गड़बातें हुआ करती थी, घुटने घुटने का कीचड़ होती थी, तो अटल जी ने पक्की सड़क बना दी, तो लोग सड़कों के माध्यम से शहर आने लगे। और इसलिए राजनीति की कोई शुरुआत, कोई योजनाबद्ध, हम लोग कोई राजनीतिक घरानों में पैदा नहीं हुए, हम लोग शुद्ध किसान के घर में पैदा हुए लोग हैं। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाल काल से लेकर जो हमको सिखाया है, जिस विचारधारा, जो राष्ट्र के लिए, मैंने कहा ना परम वैभव ने, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने का जो मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र को पूरा कब तक नहीं होगा, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक लगे रहना है, तब तक संघर्ष करते रहना है। और हमने तो कम किया है भाई, हमारे पूर्वज तो बेचारे सैकड़ों साल से लड़ते 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 कब समाहित हो गए हमें ही नहीं पता, हमें ही नहीं मालूम कि वो कब चले गए। लेकिन उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा किया गया काम जो अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, विद्यार्थी परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, किसान संघ हो, मजदूर संघ हो, अनेक क्षेत्रों में काम करने वाला कार्यकर्ता, वनवासी क्षेत्रों, शब्द दशों दिशाओं में जाएंगे, दशों दिशाओं में जाएंगे और समाज का एकत्रीकरण करेंगे, जाति का बंधन को खत्म करेंगे, हिंदू एकता को खड़ा करेंगे। हिंदुत्व का जब खड़ा होगा तो राष्ट्रित्व खड़ा होगा। जहां जहां हिंदू कटा है वो भाग देश से बटा है। इसलिए पूरे देश की चौतरफा हिंदू कल्चर को मानने वाले लोग, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग, जो लोग इस भूभाग में रहते हैं वो सब हिंदू कहलाए जाते हैं। जो गंगा को मानते हैं वो भी हिंदू हैं, जो गंगा में नहाते हैं वो भी हिंदू हैं। आज की खास चर्चा में आपसे बातचीत हुई और सिंपल सा एक सवाल विधानसभा से जुड़ा है। विधानसभा में आपके लोग जानना चाहेंगे या विकास को लेकर एक छोटा सा, आपको लगता है कि ये आप विधानसभा में करेंगे? नहीं, मैंने अपनी विधानसभा में जब वोट लेने गया था तो 2013 में जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था तब मेरे कुलार में पानी नहीं था। तब मेरे कुलार क्षेत्र में, जिसको नाम कुलार था, आज की तारीख में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर नाम है, वहाँ पर सीवेज की लाइनें नहीं थी, वहाँ पर सड़क नहीं थी, 24 घंटे लाइट की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर कोई कॉलेज नहीं था, वहाँ पर कोई एसडीएम और तहसील कार्यालय नहीं था। अब आप कुलार क्षेत्र में चले जाइए, मैं एक एक क्षेत्र बताऊंगा, मेरा 5-6 क्षेत्र। अब आप मेरे कुलार क्षेत्र में चले जाइए जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर बन गया है, वहाँ पर अब स्टेडियम का काम शुरू है, वहाँ पर एसडीएम कार्यालय खुल गया, वहाँ पर तहसील कार्यालय खुल गया। ये जो नई उपलब्धि है, वहाँ पर हर घर में पीने का पानी भेज दिया। कुछ परसेंटेज 2-5%, 10% बचा है तो अगले 1.5 महीने के अंदर हम वो पूरा कर देंगे। वहाँ पर सीवेज की लाइनें डल गई, गली गली में हमने सीसी सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया, बड़े बड़े पार्क हम वहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बेनीजीर कॉलेज कहा जाता था, उस कॉलेज को उठाकर लाकर हमने कुलार में स्थापित कर दिया और उसका नाम बेनीजीर को बदलकर अब हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कॉलेज का नाम कर दिया। मेरे क्षेत्र में अब होशंगाबाद रोड पे चले जाइए, वहाँ भी पीने की पानी की लाइन डल गई, पानी के नल कनेक्शन देने का हम काम कर रहे हैं, सड़कें बनाने का हम काम कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट लगाने का हम काम कर रहे हैं। हम जो है ट्रांसफार्मर हमने बदल दिए, 5 हमने पावर हाउस बदल दिए कर दिए। मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी नया डिवीजन कार्यालय नहीं खुला, किसका? एमपीबी का, लेकिन अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम से एक डिवीजन कार्यालय भी खुल गया। कहाँ? कुलार के अंदर। फिर आ जाइए बैरागढ़ में, तो जब मैं चुनाव लड़ने गया था तब बैरागढ़ का नाम बैरागढ़ था। वहाँ पर लोग, जब मैं पार्षद था तब हमने मांग रखी थी कि संत हृदयराम नगर नाम रखा जाए, बैरागढ़ का नाम नहीं बदला गया। लड़ाई लड़ते गए, दिग्विजय सिंह से लड़े, सबसे लड़े। जब मेरी सरकार आई, मेरी मोदी जी की सरकार आई, तो दिल्ली से हमने फरमान लाए, हम दिल्ली गए, लड़े। अब बैरागढ़ का नाम बदल के हमने संत हृदयराम नगर कर दिया, कागजों में भी आ गया, सरकारी रिकॉर्ड में भी आ गया। जो बैरागढ़ रेलवे स्टेशन था ये भोपाल डीआरएम में नहीं आता था, ये रतलाम डीआरएम में आता था। जब श्यामा प्रसाद वो शुक्ला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उनने कहा था कि डीआरएम को चेंज करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद 5, 6, 7, 8 बाबूलाल सब लोग मुख्यमंत्री रहे, डीआरएम नहीं बदला गया। रामेश्वर शर्मा एमएलए बना, मैंने वादा किया था, मैंने डीआरएम को वहां रतलाम से बदलकर भोपाल डीआरएम में उसको जोड़ दिया। तो संत हृदयराम नगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया। जो शहीद हेमू कालानी हमारा खेल दशहरा मैदान है, उसमें हमने बैडमिंटन कोर्ट बना दिया वहाँ के बेटा बेटियों को खेलने के लिए। दीनदयाल उपवन बनाकर हम तैयार कर रहे हैं। एक संत हृदयराम गुलाब उद्यान बना रहे हैं। जो बैरागढ़ में आज दिनांक तक एक दिन छोड़कर पानी मिलता था, आने वाले 4-6 महीने में, मतलब अगले जो फरवरी मार्च में, हम बैरागढ़ को प्रतिदिन पानी देंगे। ये लाइन की हम डालने की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी आप चली जाइए, कल में हाल ही में जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात लगातार हो रही थी, विगत 3-4 साल से हमारा दबाव था, हम रोज मांग करते थे और सरकार
नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब हमारे जितना देहात क्षेत्र है, लाल बसें केवल नगर निगम की सीमा में चलती थी। हमने मुख्यमंत्री जी से 25 किलोमीटर दायरे की मांग की और कल वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। अब जितने भी हमारे क्षेत्र के गांव हैं, उन गांव में भी वो 25 किलोमीटर दूरी नगर निगम से तय करेगी और वहाँ भी लाल बसें जाएंगी। वहाँ से मजदूर कम पैसे में आ जाएगा, पढ़ने वाले बेटा बेटी सस्ते पैसे में आ जाएंगे, किसी को 4 व्हीलर लाने की ज़रूरत नहीं है, सब्जी भाजी भी उससे लाकर बाजार में बेच सकते हैं, मजदूरी भी आके वहाँ से कर सकते हैं, इलाज कराने वाले लोग भी वहाँ से आ सकते हैं। गांव में हमने जो सड़कें शहर के अंदर नहीं है, उससे बड़ी, उससे फर्स्ट क्लास सड़कें, आप चले जाइए बंगरसिया से कंकाली माता मंदिर बिलखिरिया तक हमने 2 लेन रोड, सीसी रोड बनाकर तैयार कर दिया। आप चले जाइए नीलवड़ से खजूरी और खजूरी से तुंबड़ा तक हमने सीसी रोड बनाकर तैयार कर दिया। अभी हम एक रोड बरखेड़ा सालम से तुंबड़ा बना रहे हैं, पक्का रोड बना रहे हैं। अभी फंदा से टीलाखेड़ी सिकंदराबाद होते हुए हम रातीबड़ एक दूसरा रोड बना रहे हैं। अभी हमने 6 लेन रोड भदभदा से लेकर रातीबड़ तक हम 6 लेन रोड बना रहे हैं। अभी हम कुलार का रोड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने दिल्ली को भेजा है। और एक हम भदभदा से पत्रकार कॉलोनी और पत्रकार कॉलोनी से बिट्ठल मार्केट और संजय जो डॉक्टर संजय कुमार है वहाँ तक, और वहाँ से जो कुलार गेस्ट हाउस से लेकर बीमा कुंज से ललिता नगर से गेहूंखेड़ा से चिचली बैरागढ़ से इनायतपुर से कजली खेड़ा से गोल, वहाँ तक 6 लेन रोड का हमारा प्लान आ रहा है। इसको हम लागू कर रहे हैं। तो हमने जनता से जो वादे किए हैं कि रामेश्वर शर्मा 2013 में वोट मांगने आया था, तब ये बात कही थी। 2000 जब हम 23 में वोट मांगने जाएंगे तो जनता को पीने का पानी हर घर में होगा, सीवेज की पूर्ण सुविधा होगी, हर द्वार पर पक्की सड़क होगी, हर खम्भे पर स्ट्रीट लाइट होगी और खेल का स्टेडियम होंगे। रोजगार के संसाधन भी हम तैयार कुछ कर रहे हैं, वहाँ पर तहसील कार्यालय और ये सब हमने खोल दी। तो जो जनता से हमने वादे किए हैं, हम वो वादे पूरे कर रहे हैं। वो तो 15 महीने दुष्ट कमलनाथ आ गए, उनने जो दिखाई, उनके जो नेताओं ने लूट घसोट शुरू की और चौतरफा हमारे सारे विकास के काम रोक दिए। एक रोड हमारा रुका रहा पूरा 15 महीने, गोल शोभापुर मंडीदीप, उसका निर्माण नहीं होने दिया। तो ये जो काम किया, फिर बचा खुचा था तो ये कोरोना जैसा संकट आ गया। इस संकट में सारा काम सरकार के रुके रहे। हम सारे कामों को मूर्ति रूप दे रहे हैं और मैं अनादि चैनल के माध्यम से ये बात लोगों को कहना चाहता हूं कि जो वादे आपके बेटे रामेश्वर शर्मा ने किए हैं वो पूर्ण करेंगे। तो चलिए, आज के खास कार्यक्रम में आपसे बातचीत करना अच्छा लगा, फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार रामेश्वर शर्मा जी। आज के खास कार्यक्रम में हमने बीजेपी के तेज तरार नेता और हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा जी से खास बातचीत थी। उन्होंने इसका जवाब बेबाकी से दिया। ऐसी शख्सियत के साथ आगे हम मिलते रहेंगे। आप बने रहे अनादि टीवी में। नमस्कार।